ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप कैसे पता करेंगे कि आपके आसपास कहीं पर धन गड़ा हुआ है? आपके आसपास कहीं पर धन गड़ा हुआ है, किस तरीके से पता करेंगे? क्योंकि काफी समय पहले क्या होता था, राजा महाराजा क्या करते थे, कहीं पर भी कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते थे जब तिजोरी आदि नहीं हुआ करती थी, तो जमीन में, घर में, हमने भी ऐसे कार्य कभी किए हैं, ऐसी बात नहीं, हमने भी किए हैं। तो वो घर में कहीं ना कहीं गड्ढा खोदकर अपने घर के जेवर इत्यादि वहां पर रख देते थे और गड्ढे को बंद कर दिया करते थे। क्योंकि पहले चोर हुआ करते थे, चोरी किया करते थे, तो जमीन में कहीं ना कहीं धन को छुपाया जाता था, जमीन के अंदर। पहले पहले पैसे तो हुआ नहीं करते थे, सोने के सरफिया, सोने के जेवरात इत्यादि हुआ करते थे और बाद में उनको भूल जाया करते थे। तो कई बार मटकों में, लोग मटकों में भर भर के जमीन में रख देते थे, तो धन चलता भी था। ये बात सत्य है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जमीन में, घर में, उस कोने में हमने धन गाड़ा और बाद में इसको कई साल बाद खोदा तो वहां ना मिलकर दूसरी तरफ मिला। वो कई बार पूरा घर खोदना पड़ गया, उसमें नहीं मिला, दूसरे घर में मिला जाके, तो इसको बोलते हैं धन चलना। ऐसा भी हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा। तो इस तरीके से अपने आसपास धन गड़ा हुआ है, इसका हम कैसे पता करेंगे? और धन गड़ा हुआ, क्या वो धन सही है, ये कैसा पता करेंगे? वो धन वहां पर है या नहीं है, इसका तरीके से कैसा बताएंगे? तो इसके लिए मैंने आज ये एक सफल उपाय आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके आसपास धन कहां पर गड़ा हुआ है। इसके लिए आपको 5 नारियल, ऐसे नारियल आपको लेकर आ जाने हैं, पानी वाले। पानी वाले ध्यान से चेक करके, इस तरीके से चेक करके पानी वाले नारियल आपको लेकर आ जाने हैं। एक लकड़ी की चौकी इस तरीके से आपको चाहिएगी। चौकी जो है, ये जो चौकी है, ये जो फट्टा, इसकी जगह फट्टा भी ले सकते हैं, लेकिन वो फट्टा आम की लकड़ी का होना चाहिए। एक आम की लकड़ी का पट्टा, आपको फट्टा इस तरीके से लेकर आ जाना है। 5 नारियल आपको इस तरीके से रखना है। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम तो अपने इसके चौकी के सामने बैठकर ये कार्य आप शुभ दिन में करेंगे। अमावस्या में कर ले, पूर्णिमा में कर ले, चौदस में कर ले, अष्टमी में कर ले, नौमी में कर ले, एकादशी में कर ले, किसी शुभ दिन में आप ये कार्य करेंगे। शाम के समय, शाम के समय आपने, संध्या के समय आपने, जिस समय सूर्यास्त होने वाला हो, उस समय आपको बैठ जाना है। घर के बाकी सदस्य भी आप चारों तरफ बैठ सकते हैं। जिस घर में डाउट हो कि भाई यहां पर धन होने की संभावना है, वहां पर आप बैठेंगे और वहां पर आप एक दीपक जलाएंगे। पहले नीचे मिट्टी के, नीचे जमीन पर, ये फर्श पर एक फर्श है या मिट्टी है, नीचे एक दीपक जलाएंगे अपने घर की कुल देवी के नाम से। अपने घर की कुल देवी के नाम से एक दीपक जलाएंगे। उस समय दीपक जलाते हुए जो दीपक का मुख रहेगा वो रहेगा पूरब की ओर और आपका मुख रहेगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर मुख करके आप दीपक जलाएंगे इस तरीके, जैसे हनुमान जी खड़े हुए तो आप इस तरफ होंगे, हनुमान जी तरफ इस तरह आपकी कुल देवी का स्थान होगा। तो आप उनके सामने इस तरीके से आप दीपक जलाएंगे, चौकी के पास में ही वहीं पर जलाएंगे। दीपक जलाकर उसके सामने आप, या तो गाय के उपले मिल जाते हैं तो गाय के उपले सामने रखकर देसी घी से जो दीपक जलाकर उससे धूप उठाएंगे। उससे धूप उठाकर उस पर आप अपने घर की कुल देवी देवता का जो भी भोग प्रसाद देते हैं वह भोग प्रसाद देंगे। और अगर घर की कुल देवी देवता का आपको नहीं पता है कौन है, तो आप उस अदृश्य जो वहां पर धन है उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस धन पर रहने वाली जो भी शक्ति है वो सामने है, हम आपके निमित्त भोग लगा रहे हैं। तो दीपक जलाकर वहां पर धूप उठाकर उस पर भोग लगाएंगे। भोग क्या लगाना है कि घर की कुल देवी का जो भी आप भोग लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, खीर लगाते हैं, पतासे लगाते हैं, मीठा लड्डू लगाते हैं, 7 प्रकार की मिठाई लगाते हैं, या आपको नहीं पता है तो कोई भी मिठाई लाकर आप वहां पर भोग लगा देंगे। ये इस तरीके से आप भोग लगाएंगे। उसके बाद में वहां पर आपने थोड़ा सा रोली या फिर सिंदूर आपको घोल कर रखना है। सिंदूर से आपने नारियल के ऊपर इस तरीके से तिलक करना है और इस तरीके से 5 नारियल के ऊपर तिलक कर गए, इनके ऊपर कलावा बांधकर आपने 5 नारियल इस तरीके से आपने तैयार करके रख लेने हैं। ये रखने हैं दीपक के सामने, जहां दीपक जलाए उसके सामने 5 नारियल इस तरीके से रख लेने हैं और इनसे प्रार्थना करना है कि हे हमारे घर की कुल देवी या इस धन पर रहने वाली अदृश्य शक्ति, ये नारियल हमने रखे हैं, इन नारियल के ऊपर आकर आप हमें बता दें कि यहां पर धन गड़ा हुआ है या नहीं गड़ा हुआ है। तो इस तरीके से 5 नारियल को तैयार कर ले। अब उसके बाद में आपने, जहां पर आपको डाउट लगे कि यहां पर धन होने की संभावना है, तो नारियल को इस तरीके से, जहां पर इसकी डंडी लगती है उसको इस तरीके से कोने पर रखेंगे। इधर से इसमें डंडी लगती है, इसको भी ऐसे कोने पर रखेंगे, इसको इधर से कोने पे रखेंगे और इसको इधर से कोने पे रखेंगे। यानी कि एक दूसरे का मुख एक दूसरे के सामने इस तरीके से होना चाहिए। एक नारियल लेंगे, इस नारियल को आप बीच में रख देंगे किसी भी दिशा में। तो आपने ये प्रार्थना करके आपको उस समय प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की कुल देवी या अदृश्य शक्ति, ये नारियल रखा हुआ, इससे आप हमें ये बता दीजिए कि नारियल किस दिशा में है। तो ये आप इस तरीके से किसी भी दिशा में आप रखकर सो जाए तो रात्रि में ये नारियल ऑटोमेटिक ही उस तरफ घूम जाएगा जिस तरफ आपको डाउट है कि धन है। ये नारियल, इसका मुख जो होता है, ये मुख उधर ही घूम जाएगा, उसी तरफ घूम जाएगा। ये मुख इस तरीके से घूम जाएगा, जिधर भी इसका मुख घूमेगा तो समझो उस तरफ धन है। फिर आपको उसी स्थान पर जाकर अगले दिन पुनः उसी तरीके से दीपक जलाना है, उसी तरीके से धूप उठानी है, भोग लगाना है।
अब ये आपने उस स्थान पर पहुंच के नारियल का मुख किधर भी करके रख दें, इसको किधर भी करके रख दें, मान लिया आपने उत्तर की तरफ मुख करके रख दिया है। अब आपने प्रार्थना करनी है कि हे हमारे घर की कुल देवी, यदि इस स्थान पर धन है तो ये नारियल सड़ जाए, यानी कि ये नारियल खराब निकले, ये नारियल खराब निकले। अगर ये खराब निकलता है तो इसका मतलब यहां पर धन है। रात्रि में ये बोलकर सो जाए। अब उसके बाद में दीपक जलता छोड़ दे, सो जाए। उस कमरे में नहीं सोना है। अब सुबह उठने के बाद में अगले दिन इस नारियल को खोल कर देखें, फोड़ कर देखें। यदि ये खराब निकलता है, सड़ा हुआ निकलता है, तो इसका मतलब धन वहीं पर है। 100% ये सड़ जाएगा, 100% सड़ जाएगा। उसके बाद में आपको पता लग गया कि यहाँ पर नारियल धन है, इस स्थान पर है और यहाँ पर धन है, कंफर्म हो गया है। तीसरे दिन फिर दीपक जलाएं। दीपक जलाकर अब ये जो नारियल है, इन नारियलों पे आपने 2 नारियल, चाहे तो ये सामने के ले ले, चाहे ये सामने के ले ले, ये सामने के ले ले या ये सामने के ले ले, इन दो कोई भी 2 नारियल को आप चयन कीजिए कि ये नारियल और ये नारियल है, ये नारियल और ये नारियल। हे देवी, हमने ये 2 नारियल रखे हुए हैं, इन नारियलों में से यदि एक भी नारियल खराब निकलता है तो आप हमें ये बताइए कि आपको कोई भेंट चाहिए, आपको कोई भेंट चाहिए। यदि कोई भेंट चाहिए तो आप इनमें से कोई ना कोई नारियल खराब हो जाए, इनमें से कोई ना कोई नारियल खराब निकल जाए। तो इस तरीके से ये नारियल आपको रख दे रहे हैं और रात्रि में सो जा रहा है। सुबह उठकर ये दोनों नारियल आपको खोलने हैं। यदि दोनों नारियल सही निकलते हैं, खराब नहीं निकलते, तो इसका मतलब उसको कोई भेंट नहीं चाहिए। अब तीसरी बार, या बचे हैं 2 नारियल, सिर्फ आपके पास 2 नारियल। इन दोनों नारियल को आपको चौथे दिन आपको दीपक जलाना है और चौथे दिन इन दोनों नारियलों को आपको रखना है कि हे देवी, हे घर की कुल देवी या हे घर के कुल देवता या इस धन के ऊपर रहने वाली अदृश्य शक्ति, आप स्वप्न में आकर हमें कोई रास्ता दीजिए कि कहां हम धन निकाले या नहीं निकाले। आपको कोई समस्या कोई चाहिए या नहीं चाहिए, और आप निकलने के लिए तैयार हैं तो स्वप्न में आ जाए, नहीं तैयार है तो आप नहीं निकलना चाहते हैं तो इन नारियलों को आप अगर नहीं निकलना चाहते हैं तो इनको आप बिल्कुल सड़ा दीजिए और स्वप्न में आके रास्ता दीजिए। अब आपने रात्रि में आपको स्वप्न में यदि कोई स्वप्न दिखाई देता है, फला देश, इससे संबंधित फला देश आपको स्वप्न में दिखाई देता है कि धन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, उचित है या नहीं उचित है, उस पर क्या है क्या नहीं है, तो स्वप्न में दिख जाता है तो ठीक है। नहीं दिखा तो सुबह आपको ये चेक कर लेना है कि ये सड़े हुए हैं या नहीं है। यदि ये सड़े हुए हैं तो आपको उस धन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना है, ना ही वो निकालना है, ना ही कुछ करना है। इसका मतलब ये है, ये घर की कुल देवी आपको संकेत देगी कि आपके लिए धन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अपने अनुरूप जो भी आपको सवाल पूछना है वो सवाल आप घर की कुल देवी से पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इससे संबंधित, धन से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये नारियल है, अगर ये सवाल ऐसा है तो इस तरीके से आए, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से आए। जो भी आप पूछेंगे उसी तरीके से आपको हाँ या ना में, यानी कि नारियल सड़ा हुआ या सही मिल जाएगा आपको, उस तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो ये एकदम सफल तो उपाय है। इस तरीके से आप अपने आसपास गड़ा हुआ धन का भी पता कर सकते हैं, वो धन निकलेगा तो भी पता कर सकते हैं, एक्यूरेट जगह भी पता कर सकते हैं, और घर की कुल देवी आपको ये भी बताएगी इस तरीके से कि वो धन निकलेगा या नहीं निकलेगा। बाद में आपको स्वप्न में भी आकर सब चीज बता देंगे। लेकिन दीपक आपको प्रतिदिन, जब तक कि आप सवाल कर रहे हैं, जब तक आपको दीपक प्रतिदिन जलाना है। तो इस तरीके से जमीन में गड़े हुए धन का पता लग जाता है कि कहां पर धन गड़ा हुआ है। ये पुरानी विधि है जो पुराने समय में लोग किया करते थे। ये वो विधि है जो मैंने आपको बताई। इस तरीके से पता करें, आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।